एजेंसी पाकिस्तान में लागू कर दी गई है। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। भारतीय सेना के तगड़े एक्शन से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह होने वाला है। हिंदुस्तान की सेना 50,000 भारतीय सेना पाकिस्तानी जंगलों में घुस चुकी है और कई सारे पाकिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी गौरव आर्या क्या नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये टैंक युद्ध के मैदान में दुश्मन की नीयत को ही तोड़ देता है और इसकी रेंज ऐसी है कि दुश्मन रडार में आने से पहले ही लाहौर में भारत के सबसे खूंखार हथियार जिससे कांपते हैं दुश्मन। छह नंबर पर आता है T-90 भीष्म टैंक, जमीन पर चलता हुआ लोहे का तूफान। इस टैंक का कवच इतना मजबूत है कि दुश्मन के गोले उस पर असर ही नहीं करते। ये टैंक 47 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और सीधे फायर करके टारगेट को चूर कर देता है। भारतीय सेना में इसे भीष्म नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये टैंक युद्ध के मैदान में दुश्मन की नीयत को ही तोड़ देता है। 8वां नंबर INS विक्रांत, भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। ये समुद्र में चलता फिरता युद्ध क्षेत्र है। MiG-29, तेजस मार्क 3 और एडवांस हेलीकॉप्टर इसमें तैनात हैं। इसकी ताकत से चीन के नौसैनिक ठिकानों में खलबली मच जाती है। और हाँ, ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये भारत की समुद्री सीमा का चलता फिरता प्रहरी है। 9वां नंबर INS चक्र, ये है भारत की परमाणु पनडुब्बी जो पानी के मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मन के जहाजों, पनडुब्बियों और ठिकानों को खत्म कर सकती है। इसमें टॉर्पीडो, मिसाइल और रडार डिटेक्शन सिस्टम लगे हैं। दुश्मन को जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और आखिरी लेकिन बेहद जरूरी 203, यह राइफल सेना के पीछे छोड़ते हुए यह अब भारत की ताकत की पहले कोई भी दुश्मन पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है, हर युद्ध भारत एक्टिव होते ही बॉर्डर पर छा जाता है सन्नाटा और दूसरी तरफ मचती है भगदड़। अगली जंग में सिर्फ गोलियां नहीं, तबाही आएगी ऐसे रास्ते से जिसकी दुश्मन ने भी नहीं की होगी कल्पना। दोस्तों, आज जो खुलासा होने जा रहा है उसे सुनकर न सिर्फ दुश्मन दे उन हथियारों की जिनके नाम से ही पाकिस्तान बंकर में छिप जाता है और चीन की अकड़पल में ढेर हो जाती है। भारत अब वो मुल्क नहीं रहा, पहले से तैयार है, पहले से सतर्क है और जब वार करता है तो दुश्मन की सांसें थम जाती हैं। अब हिंदुस्तान गोलियां ही नहीं चलाता, हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो मैदान में न सिर्फ भारत की जीत तय करेंगे बल्कि दुनिया को बता देंगे कि ये है न्यू इंडिया। जंग को अपनी शर्तों पर बना रहा है तबाही के ऐसे यंत्र जो दुश्मन के हर मंसूबे को चूर चूर कर देंगे और जो पहले से मौजूद हैं उन्हें अब इस तरह मॉडिफाई किया जा रहा है कि उनका एक फायर दुश्मन के पूरे बटालियन को मिटा देगा। और अब जो लिस्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोई छोटी मोटी नहीं है, ये वो लिस्ट है जिनमें भारत के टॉप 10 सबसे खतरनाक हथियार शामिल हैं जो LAC पर तैनात होते ही चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल देते हैं। जिस दिन इन हथियारों को भारत की सीमाओं पर तैनात किया गया था उस दिन ड्रैगन शुरू करते हैं उस फौलादी सफर की ताकत। लेकिन उससे पहले अगर आप इसमें जय हिंद जरूर लिखिए। तो दोस्तों, अब शुरू होती है वो लिस्ट जिससे दुश्मनों की नींद उड़ जाती है। सबसे पहले नंबर 1 पर आता कोई मामूली मिसाइल नहीं, ये भारत का परमाणु कवच है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक श्रेणी की इस मिसाइल की रेंज है 8,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक। यानी अगर कोई दुश्मन सोच भी रहा है भारत पर हमला करने का तो समझ लो उसकी राजधानी तक यह मिसाइल सेकंडों में पहुंच सकती है। इसे जमीन से ही नहीं पनडुब्बियों से भी दागा जा सकता है। इसमें लेटेस्ट मन के मिसाइल डिफेंस को चकमा देकर सीधे टारगेट को ध्वस्त कर देती है। अग्नि 6 वो नाम पर ब्रह्मोस मिसाइल, ये मिजती हुई पुकार दुनिया मिसाइल जिसकी रफ्तार है 4,900 किलोमीटर प्रति घंटा और इसका वार इतना सटीक कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं देता। ये मिसाइल जमीन, हवा, पानी कहीं से भी दागी जा सकती है और महज 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए टारगेट को टुकड़े टुकड़े कर देती है। चीन और पाकिस्तान की फौजें अपने बंकरों में भी सुरक्षित नहीं है जब ब्रह्मोस हवा में होती है। तीसरे नंबर पर है आकाश मिसाइल सिस्टम। ये है भारत का आकाश से बरसता प्रहार। यह मिसाइल एक साथ कई दुश्मनों को निशाना बना सकती है और उसके रडार सिस्टम एक बार में 64 टारगेट पकड़ सकते हैं। यानी अगर दुश्मन आसमान से हमला करता है तो आकाश उन्हें धरती पर गिरा देती है, वो भी पलक झपकते ही। अब नंबर 4 पर आता है पृथ्वी। 3 वर्जन में बंटी ये मिसाइल
इसकी रेंज है 150 से लेकर 350 किलोमीटर तक और ये 1 से 1350 किलो तक का भारी विस्फोटक ले जा सकती है। भारत ने इसे खास तौर पर पड़ोसी देशों को संदेश देने के लिए तैयार किया है कि अगर उन्होंने जरा भी हरकत की तो जवाब जमीन से ही मिलेगा। 5वें नंबर पर आता है राफेल फाइटर जेट। ये है भारत का हवा में गरजता हुआ बाज। इसकी स्पीड, इसकी फायर पावर, खात्मा तय हो जाता है। इसमें 14 से 15 हार्ड पॉइंट होते हैं, यानी मिसाइलों और बमों का पूरा जखीरा लेकर उड़ता है राफेल। इससे हवा में, जमीन पर और समुद्र में हमला करना सब कुछ संभव है। अब आते हैं तेजस फाइटर जेट। ये है भारत का स्वदेशी शौर्य। हल्का है लेकिन घातक है। टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए इसे कम जगह चाहिए और हवा में दुश्मन पर वार करने में ये बिल्कुल परफेक्ट है। तेजस हवा में दुश्मन के 10 टारगेट एक साथ ट्रैक कर सकता है और उन्हें तबाह कर सकता है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल तक लगाई जा सकती है, यानी दुश्मन पर कहर बनकर टूटने को तैयार। 7वें नंबर पर आता है T-90 भीष्म टैंक। जमीन पर चलता हुआ लोहे का तूफान। इस टैंक का कवच इतना मजबूत है कि दुश्मन के गोले उस पर असर ही नहीं करते। ये टैंक 47 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और सीधे फायर करके टारगेट को चूर कर देता है। भारतीय सेना में इसे भीष्म नाम इसलिए मिला है क्योंकि ये टैंक युद्ध के मैदान में दुश्मन की नीयत को ही तोड़ देता है। 8वां नंबर INS विक्रांत। पाकिस्तान में इस वक्त घुस चुकी है। वीडियो ध्यान से देखिए किस तरह से हिंदुस्तानी सेना ने हवाई हमले किए हैं। खबरें निकल कर आ रही कि 1000 से ज्यादा मिसाइलें इस वक्त भारत ने पाकिस्तान पर दाग दी है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा हमला भारत का स्टार्ट हो चुका है। लगातार हमले भारत पाकिस्तान अब करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। इमरजेंसी पाकिस्तान में लागू कर दी गई है। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। भारतीय सेना के सबसे तहलका मचाने वाला युद्ध शुरू हो चुका है। भारत पाकिस्तान का भयानक युद्ध शुरू हो चुका है। लाइव वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से बॉर्डर पर लगातार आमने सामने फायरिंग हो रही है। हजारों भारतीय सैनिक पाकिस्तान में घुस चुके हैं और हवाई हमले से पाकिस्तानी ठिकानों को तबाह कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं जिस तरह से भारतीय राफेल ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से दहल